हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इजी कैंपस। इस वीडियो में हम बात करेंगे शुड आई प्रिफर ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग फॉर गेट प्रिपरेशन। तो हमें कौन सी कोचिंग को प्रेफर करना चाहिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गेट एग्ज़ाम। ऑनलाइन कोचिंग को प्रेफर करना चाहिए और ऑफलाइन कोचिंग को प्रेफर करना चाहिए। इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन सी कोचिंग आपके लिए अच्छी रहेगी, ऑनलाइन अच्छी रहेगी या ऑफलाइन अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे हम कंपैरिजन करेंगे। तो देखते हैं क्वालिटी ऑफ टीचिंग, इंटरेक्शन एंड डाउट सॉल्विंग, स्टडी इन्वायरमेंट, टेक्निकल सपोर्ट एंड रिक्वायरमेंट, टेस्ट सीरीज एंड एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। एंड जो इससे रिलेटेड है आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कोचिंग लेना आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा प्रेफर करना चाहिए कोचिंग आपको फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द गेट एग्जाम। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल गेट इजी कैंपस पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन करते हैं द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो आपकी ऑनलाइन में रहती है वो सेम रहती है एज एज ऑफलाइन, ठीक है। तो दोनों में जो आपकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग रहती है, कंटेंट की क्वालिटी रहती है, जो टीचिंग क्वालिटी रहती है वो सेम रहती है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरेक्शन एंड द डाउट सॉल्विंग, ठीक है। तो इंटरेक्शन और डाउट सॉल्विंग आपका ज़्यादा अच्छा रहता है ऑफलाइन कोचिंग में, ठीक है। हालांकि आप जो ऑनलाइन क्लासेज होते हैं उनके अंदर भी आपको डाउट सॉल्विंग हो जाती है, बिकॉज लाइव चैट चलता रहता है, ठीक है। लाइव चैट चलता है, ठीक है। तो उसके अंदर आप चैट के अंदर अपने डाउट्स टाइपिंग करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बट जो आपका ऑफलाइन रहता है उसमें ज़्यादा कंपैरेटिवली बेटर रहता है आपका डाउट सॉल्विंग, ठीक है। इंटरेक्शन ज़्यादा सही रहता है बिकॉज आपको सारी चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। हालांकि इसमें अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज आप टाइपिंग करके अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इसमें ऑफलाइन को ज़्यादा बेटर मान सकते हैं, इंटरेक्शन एंड द डाउट सॉल्विंग, ठीक है। क्लास के बाद आप टीचर से पूछ भी सकते हैं डाउट्स वगैरह, ठीक है। एंड अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी डिस्कस कर सकते हैं, तो ज़्यादा इंटरेक्शंस होता है विद द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स, ठीक है। तो ऑनलाइन ज़्यादा ऑफलाइन ज़्यादा इसमें कंपैरेटिवली बेटर है, बट ऑनलाइन में भी आप डाउट्स वगैरह सॉल्व कर सकते हैं अगर आप लाइव चैट्स में डाउट वगैरह पूछेंगे या फिर अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट एग्ज़ाम की वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना ले या अपना टेलीग्राम ग्रुप बना ले, या फिर ऑनलाइन चैट्स जो चलती हैं ड्यूरिंग द लेक्चर उसके अंदर अपने डाउट को क्लियर कर लें। तो इसमें ऑनलाइन में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, अगर आप ठीक से जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ वो फॉलो करेंगे तो इसमें आप ये कर सकते हैं, ठीक है। स्टडी इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जो आप ऑफलाइन क्लास रहते हैं, पूरा क्लासरूम रहता है, उसके अंदर स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो आपको एक कॉम्पिटिटिवनेस महसूस होती है, ठीक है। तो आपको पढ़ने का मन करता है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि आपका साथ वाला जो फ्रेंड है वो पढ़ रहा है तो आपका भी पढ़ने का मन करता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जो कॉम्पिटिटिव होता है एंड आपको एक तरीके से स्टडी इन्वायरमेंट मिलता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में आप रूम में लैपटॉप के सामने या टैब के सामने बैठ के लेक्चर लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता नहीं चलता कि आपके साथ जो स्टूडेंट कंपटीशन में है वो किस तरीके की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। सपोज इस ऑफलाइन में जो स्टूडेंट है उसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई चैप्टर नहीं बन रहा, तो वो डिमोटिवेट हो रहा है, ठीक है। बट जब वो अपने फ्रेंड्स को देखता है कि वो भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसे समझ में आता है कि कॉमन प्रॉब्लम है, सबके साथ डिमोटिवेशन होता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द गेट एग्जाम। तो ये चीज़ पता चलती है कि इस तरीके से प्रिपेयर करना है, डिस्कशन वगैरह से काफ़ी स्ट्रेस लेवल जो है वो एंड एग्जाइटी है वो सब डाउन हो जाती है, बिकॉज डिस्कशन होता है, फ्रेंड्स वगैरह बताते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एंड थोड़ा इन्वायरमेंट इस तरीके का रहता है कि इंटरेक्शन बना रहता है, तो स्ट्रेस एंग्जाइटी सब रिड्यूस रहता है। एंड अगर कोई डिमोटिवेशन आपको आ रहा है किसी टॉपिक में तो आप फ्रेंड से डिस्कस करते हो सकता है कि वो टॉपिक डिफिकल्ट हो तो औरों को भी डिफिकल्टी फेस हो रही हो, ठीक है। तो आपको एक तरीके से इंटरेक्शन की वजह से आपको इधर स्टडी इन्वायरमेंट एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस वगैरह कम रहता है एंड डिमोटिवेशन नहीं आता, एंड आपको पता रहता है कि आपके साथ जो बंदा कंपटीशन में है वो कितनी प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, कि उसको भी सेम टॉपिक में प्रॉब्लम फेस हो रही है, ठीक है। बट जब आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो आपको ये नहीं पता चलता कि आपका कंपटीशन किन स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, कि आपको अपना क्या लेवल रखना चाहिए कि कि आप कंपटीशन में बने रहें या फिर क्या रिक्वायरमेंट है ऑफ द एग्ज़ाम, ठीक है। क्योंकि आप एक रूम पे में बैठे लैपटॉप पे लेक्चर बस ले रहे हैं, आपको ये नहीं पता चल रहा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्रिपरेशन लेवल कैसा है, ठीक है। तो उसका भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ में थोड़ा लैक होता है। एंड एक ऑनलाइन में प्रॉब्लम है, जैसे कि ऑनलाइन में ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर्स होते हैं, जैसे कि 6 घंटे के लेक्चर या 4 घंटे के लेक्चर, तो ज़्यादा समय तक कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठने में आइज़ में स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो थोड़ी इसमें प्रॉब्लम होती है। एंड
तो ये थोड़ा इसमें नेगेटिव पॉइंट है कि आपको आइज़ में थोड़ा स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो ज़्यादा देर तक बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन में। बट जो ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं उसके अंदर क्या रहता है, क्राउड ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो हर किसी के नेगेटिव पॉइंट्स एंड पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो ऑनलाइन के पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको स्क्रीन के सामने क्राउड नहीं मिलेगा, ठीक है। क्राउड नहीं होगा तो आपको क्या बोलते हैं, क्वाइटनेस होगी एंड आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी बनेगी ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। आप चीज़ों को समझ पाएंगे क्योंकि आप एक वीडियो को पॉज कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास होता है, ठीक है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर में कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो उसे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कर सकते हैं, ठीक है। बट ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन में आपको दोबारा क्लास लेनी पड़ेगी। तो ऑनलाइन में ये ऑफलाइन में, सॉरी, ये देखते जाइएगा आप, ठीक है। ऑफलाइन में आपको दोबारा क्लास लेनी पड़ेगी और क्राउड बहुत रहता है तो आपको उतनी ज़्यादा क्लैरिटी कॉन्सेप्ट में जो एवरेज स्टूडेंट्स रहते हैं उन्हें नहीं आ पाती, ठीक है। तो क्योंकि क्राउड ज़्यादा रहता है, हालांकि जो आपका ऑफलाइन है, ऑफलाइन में आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बिकॉज आप क्लास के अंदर जा रहे हैं तो टाइमली रहता है। लेकिन थोड़ा ऑनलाइन में डिले होने के चांसेस रहते हैं बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इशू। कोई क्लास मिस हो गई, कभी कोई क्लास ज़्यादा ड्यूरेशन तक चली तो आपको ज़्यादा कंप्यूटर पे बैठना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसी में आपकी आईज पे स्ट्रेन पड़ सकता है एंड टेक्निकल आपका वाईफाई नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा, तो ये रिक्वायरमेंट आपको इधर ज़रूरत होती है एंड इधर ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं। हालांकि आप देखेंगे तो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, आप डाउट वगैरह ऑनलाइन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं और अपना डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ठीक है। एंड टेक्निकल सपोर्ट वगैरह सब सही अपना कर लीजिएगा, ठीक है। एंड आपको थोड़ा बस डीमोटिवेशन तरीके का लग सकता है ऑनलाइन में। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि आपको आसपास का इन्वायरमेंट नहीं पता चलता, आप रूम में पढ़ते रहते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई फ्रेंड्स हैं वो भी ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं तो आप थोड़ा इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट रखिए, ठीक है। ऑनलाइन में मैं ये बस कहना चाहूँगा, इंटरेक्शन विद द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, ठीक है। जो स्टूडेंट्स, अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं जो गेट की तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन, उन्होंने कोर्स ले रखा है, तो उनके व्हाट्सएप ग्रुप को बनाइए, ठीक है। स्टूडेंट्स से बात करिए। क्या होता है, इस जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उन्हें थोड़ा स्ट्रेस वगैरह होता है, ठीक है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि उनका इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट बहुत कम होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं ऑफलाइन को एडवांटेज मिलती है, ठीक है। बट जो आपका कंफर्टेबिलिटी एंड अपना लेक्चर लेने का पूरा वो है कि आपको बिना बिना क्राउड के एक अच्छा लेक्चर क्वालिटी का मिल जाए, तो उसमें भी फ़ायदा है। तो हर चीज़ के अपने नुकसान एंड फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो ये बता दिया, ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो थोड़ा इंटरेक्शन अपने जो फ्रेंड्स वगैरह के ग्रुप वगैरह बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन भी एक अच्छा है। एंड लॉन्ग आवर्स ऑफ सीटिंग, आपको 6 घंटे 7 घंटे बैठना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। बीच में ब्रेक वगैरह भी मिलते हैं, ठीक है। तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, स्टूडेंट ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, ठीक है। बस मेन दिक्कत क्या होती है, मेन दिक्कत होती है स्टडी इन्वायरमेंट की, और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। डाउट्स वगैरह भी कमेंट्स वगैरह में क्लियर हो जाते हैं एंड आपको सब समझ में आ जाता है। थोड़ा इन्वायरमेंट को बनाने के लिए अपने फ्रेंड्स वगैरह का व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे तो उससे थोड़ा हो जाएगा, डिस्कस करेंगे, कॉल वगैरह पे बात करेंगे तो आपको थोड़ा इन्वायरमेंट वगैरह पता चलता रहेगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप भी थोड़ा बहुत देखते रहेंगे तो थोड़ा आपको लगेगा कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है। ऑफलाइन में कोई दिक्कत नहीं होती, स्टडी इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज़ दोनों में सेम ही टाइप की रहती है, ठीक है। तो आप कोई सी भी दे सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब सही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब एक्स्ट्रा पॉइंट में यही है कि आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो अगर आपको मैंने सारे पॉइंट्स ये सारे हैं कंपैरिजन करके बता दिया है कि कौन सा कोचिंग कैसा है, ठीक है। तो आप इसमें देख लेंगे कौन सा आपके लिए सही है, ठीक है। बस मेन पॉइंट क्या रहता है इसके अंदर, अगर आपको ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कोई स्ट्रेस एंजाइटी हो रही है और आप ऑनलाइन कोर्स लिए हुए हो तो आप डिस्कशन एंड द इंटरेक्शन, तो उसमें आपको थोड़े स्ट्रेस एंड डिमोटिवेशन टाइप का लगता है। लेकिन जब आप ऑफलाइन में दूसरे स्टूडेंट से मिलते हैं, दूसरा स्टूडेंट भी सेम फेस कर रहा है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, सपोज आपको ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप टीचर से पर्सनली जाकर मिल सकते हैं, डायरेक्ट उनसे पूछ सकते हैं कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको डिस्कशन कर सकते हैं, फ्रेंड्स से डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मतलब आपको स्टडी इन्वायरमेंट टाइप का ऑफलाइन में मिल जाता है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। बट क्राउडेड रहता है, ठीक है। बट जो ऑनलाइन रहता है आपको सारी चीज़ें, क्वालिटी कंटेंट सब कुछ मिल जाता है, बस आपको जो स्टडी इन्वायरमेंट है वो कम रहता है। अगर स्टडी इन्वायरमेंट आपने बना लिया इन द ऑनलाइन क्लास एंड आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी, ऑनलाइन भी एक बेटर ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑनलाइन कोचिंग भी आप ले सकते हैं, अच्छा है। बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चीज़ों की जो मैंने बताया। प्रॉब्लम कहाँ आती है ऑनलाइन में, स्टडी इन्वायरमेंट एंड द इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट
एंड आपको लॉन्ग आवर्स बैठना पड़ेगा, तो बीच में ब्रेक मिलता है तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ऑनलाइन क्लासेस लेने में। तो ऑनलाइन क्लास आप ले सकते हैं, बस अपने आप को डेडिकेटेड रहिए। ठीक ठीक है, डीमोटिवेट तो कभी होने ही नहीं है। डीमोटिवेशन शब्द ही अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए, ठीक है। आपको प्रिपरेशन में कई बार ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये सब नहीं सोचना। कंटिन्यूसली आपको एफर्ट्स करते रहना है। आपका मेन काम है फुल एफर्ट से गेट की प्रिपरेशन करना एंड उस पेपर को देना, ठीक है। तो ये मैंने चीज़ें बता दी, कंपैरिजन करके बता दिए कहाँ पर किसके फ़ायदे हैं, कैसा क्या है, ठीक है, सब कुछ बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा आपके कमेंट्स के, ठीक है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड कॉन्टेंट रिलेटेड टू गेट प्रिपरेशन एंड गेट रिलेटेड काउंसलिंग। थैंक यू।